हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर आपके साथ आज एक नई सोच, एक नई थॉट, एक नई वीडियो के साथ। चूँकि आज आपका फर्स्ट डे है, आपने 8th क्लास से 9th क्लास में प्रवेश लिया है, अब 9th क्लास की क्लासेस चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जीवन के प्राथमिक और मिडिल का सफ़र तय करके उच्च माध्यमिक में आप आए, हाई स्कूल में आए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है आपके लिए। और इससे भी गर्व की बात है कि आप पढ़ने वाले बच्चों के कम्युनिटी में शामिल हैं। एक वो तबका है, एक वो ग्रुप बच्चों का है जिस पर सरकार, हमारी सरकार रिसर्च करती, लगातार रिसर्च कर रही है कि उस बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे को लाया जाए, स्कूल में पढ़ने की उसकी व्यवस्था की जाए। उसमें भी मेहनत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप भाग्यशाली हैं कि आपके मम्मी पापा ने भी आपको यहाँ भेजा, आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा। सरकार इतनी, हमारी सरकार इतनी सारी फैसिलिटीज आपको देती है पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखें अपने आप में कि आपका काम इस समय में केवल और केवल पढ़ना है। आपका काम इस समय में केवल और केवल क्या है? तो जो काम जिस समय का हो, उस समय में अगर सही समय सीमा के अंदर कर ली जाए तो सफलता, वो काम सफल माना जाता है। आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि बच्चों ने 12 साल की उम्र में मेहनत करना शुरू किया और उन्होंने चेंज कर दिया अपने फैमिली के बैकग्राउंड को, चेंज कर दिया। सैकड़ों एग्जाम्पल है। आप देखिए, एक स्लोगन दौड़ता था उस जमाने में, भाग मिक्का भाग, भाग मिक्का भाग। मीन्स मिक्का एक ऐसा धावक था, एक ऐसा दौड़ने वाला था, इतना दौड़ा कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर लिया। पान सिंह तोमर जिसके रहने जो ऐसे गांव से आता था जहां सड़कें भी नहीं थी, जिनका अपना घर भी सही से नहीं था, फूस का और झोपड़ी जैसा घर था। उन्होंने इतना दौड़ना शुरू किया, इतना कि इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया वो। हम बीच का बातें उसकी हटाते हैं। अगर वो दौड़ने के बेस पर ही उसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया, और आर्मी में भी वो अपने टीम के लिए, अपने जिस टीम से वो खेलता था, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के कई अवार्ड हासिल किया। उसकी कहानी है कि जब भारत का चयन इंटरनेशनल लेवल पर हुआ तो उसमें, उस टीम में पान सिंह तोमर भी शामिल था। और भारत के अंदर जो प्रैक्टिस करता था दौड़ने का, वो प्रैक्टिस वो नंगे पांव करता था। उसे जूते भी सही ढंग के नहीं मिले थे, या जूते थे जो आर्मी में जब ज्वाइन किया तो वो दूसरे टाइप के जूते थे, जो स्पोर्ट्स शू था उस टाइप का नहीं था। जब इंटरनेशनल लेवल पर वो वहां पहुंचा तो सारे अलग अलग देशों के बच्चे वो धावक आए थे, तो उनको वो जूता दिया गया। अब वो जूता देखकर पान सिंह तोमर कहता था कि अब क्या करें, ये जूता से तो हमारी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन उनके कोच ने कहा, इसी जूते को पहन के दौड़ो, नहीं तो दौड़ोगे तो हमारे देश की बेइज्जती हो। पान सिंह तोमर ने दौड़ना शुरू किया। कुछ ही दूर दौड़ने के बाद लगा कि हम पिछड़ जाएंगे। उसने वो जूते को उतारा और हाथ में ही जूता लेकर दौड़ना शुरू किया, और इतना दौड़ा कि उसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया। ये था अंदर का जोश, ये थी आत्मविश्वास। मेजर ध्यानचंद का नाम उठाकर आप पढ़ लो, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिन्हें आदरणीय मेजर ध्यानचंद जी का आत्मविश्वास इतना था कि अगर हम ट्रैक पर हम पैदल चले या आप पैदल चले तो ऐसे ऐसे चलने के बाद हम कुछ ही क्षणों के बाद नीचे गिर जाएंगे, 5 से 10 कदम के बाद। लेकिन मेजर ध्यानचंद का आत्मविश्वास देखो कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की प्रैक्टिस भी की तो रेलवे ट्रैक पे कितना बड़ा आत्मविश्वास था उनका।
ये जोश, ये लगन एक दिन आपको भी कामयाबी तक पहुंचा सकती है। शर्त इतना है कि आप अंदर के जोश को, आप अंदर के टैलेंट को, आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए। और कभी इस बात में, मैं इन लोगों का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ये सब अब गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, गांव से बिलोंग करते थे, सुदूर देहात से बिलोंग करते थे, और पहचान बनाया नॉट ओनली नेशनल लेवल बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहचान बना लिया। चाहे वो किरण बेदी का नाम आप ले ले, चाहे पीटी उषा का नाम ले ले, कल्पना चावला का नाम ले ले, सुनीता विलियम जी का नाम ले ले, जो अभी स्पेस का सफर तय कर आई। वो आखिर वो भी तो आप भी और हमारे बीच के बच्चे थे। अपने देश एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम ले लीजिए, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में पढ़ने के लिए परेशानियां थी, दिक्कत थी, तो उन्होंने पेपर तक बेचा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम ले लीजिए, छोटी इस उम्र में ही, मिडिल में जब पढ़ते थे तभी उन्होंने अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी सेटअप कर लिया। जोश था, जुनून था, लगन था। ये जोश जुनून भारत जैसे देश में प्राचीन काल से आपको मिलेंगे, प्राचीन काल से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, इतने सारे उदाहरण, इतने सारे एग्जाम्पल, जिसमें आपको एहसास होगा, आपको लगेगा कि यही हमारे पूर्वज थे। जिन्होंने पढ़ाई के बल पर अपने आप को पूरी दुनिया में निखार दिया, पूरी दुनिया में पहचान बना ली, केवल और केवल पढ़ाई के बेस पे। कहा भी जाता है कि समाज में जिसका कोई दोस्त ना हो, उसे शिक्षा को अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि टैलेंट की कमी आपके अंदर नहीं है, शर्त इतना है कि आप अपने टैलेंट को पहचानें, आप अपने प्रतिभा को निखारें, आप तो अपने अंदर जोश पैदा करें। करेंगे ना जोश पैदा? लगन, जोश, जुनून किसी भी काम को सफलता दिलाने में बहुत ही मायने रखता है। अगर आज आप जोश के साथ, आपका ये पहला साल है 9th क्लास में, अगर यही 4 साल आप 9th, 10th, 11th, 12th लगा देंगे, अपने आप को तपा देंगे, अपने आप को स्टूडेंट की नजरिए से देखते हुए अपने आप को अपने घर परिवार में यह साबित कर देंगे कि मुझे पढ़ना है, केवल पढ़ना है, और अपने पिताजी के बैकग्राउंड को चेंज कर देना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी लाल बत्ती लेकर गांव में पहुंचेंगे, आप भी डॉक्टर बनेंगे, आप भी इंजीनियर बनेंगे। शर्त इतना है कि आप अपने आप को लगा दीजिए इस विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि मुझे कुछ करना है, तो वही दिन आपका भविष्य समझ जाएगा। उसी दिन आप एक नेशनल लेवल भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट बन जाएंगे। आप ही के बीच से बनते हैं, कि बाहर से नहीं आता। चाहे वो पान सिंह तोमर का नाम हमने लिया हो, चाहे मेजर ध्यानचंद का नाम लिया हो, चाहे पीटी उषा का नाम लिया हो, चाहे वो किरण बेदी का नाम लिया हो, सब मिडिल क्लास फैमिली, सब क्या कहते हैं, लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप भी गांवों से आते हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, इसमें और भी नौकरी वाले पेशे के भी बच्चे हैं, लेकिन जो संख्या बहुल संख्या है आपकी, वो गांव के परिवेश के बच्चों की है, जिसके पिताजी खेतों में किसानी का काम करते हैं। आप धरती माता के सीना को चीर कर अन्न उपजाने का काम करते हैं। उसी में अगर आप अच्छा करेंगे तो आप तकनीकी रूप में उसको ले सकेंगे, आप नई नई मशीनों का आविष्कार कर सकेंगे, जिससे वो भी काम आसान हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रतिज्ञा लें आप कि मैं भविष्य में कल्पना चावला, पान सिंह तोमर, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसा बन के दिखाऊंगा। बनेंगे ना? धन्यवाद।